आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 मिसलेनियस एक्सरसाइज का। देखिए क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में। इन व्हाट रेशो द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट -1, 1 एंड 5, 7 इज डिवाइडेड बाय द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। यानी हमको यहाँ पर एक लाइन है जो ये इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करती है, और जो ये लाइन है ये इस लाइन को एक पॉइंट पर डिवाइड करती है। हमको ये निकालना है कि इन दोनों पॉइंट वो लाइन किस रेशो में डिवाइड कर रही है। तो देखिए एक फिगर ड्रा करके समझेंगे हम कि हमको क्या करना है। देखिए ये जो एक लाइन है, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो है -1, 1 और ये है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5, 7। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली ये लाइन ए बी है। एक लाइन हमको दी हुई है ये जिसकी इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये लाइन इस लाइन सेगमेंट को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। मान लीजिए ये पॉइंट है सी। ये पॉइंट सी इस लाइन को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है ये हमको यहाँ पर निकालना है। मान लेते हैं कि ये m/n की रेशो में ये पॉइंट इसको इंटरसेक्ट कर रहा है और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x, y। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को जॉइन करने वाली लाइन की इक्वेशन निकालेंगे और इस लाइन के साथ सॉल्व करके ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। इसके बाद सेक्शन फार्मूला लगा करके हम m/n की रेशो निकालते हैं। देखिए आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर सबसे पहले निकालेंगे ए बी की इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। देखिए ये जो लाइन ए बी है ये दो पॉइंट से पास हो रही है और जो वो पॉइंट्स हैं वो हैं -1, 1 एंड 5, 7। तो इन दोनों से पास होने वाली लाइन की जो इक्वेशन होगी वो देखिए क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और ये x माइनस x1। यहाँ पर ये x1 है, ये y1 है और ये है x2 y2। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं और लाइन की इक्वेशन निकालेंगे। तो ये आएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 है यहाँ पर 7 माइनस 1 और x2 है 5 और x1 है माइनस का 1। x माइनस -1 ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये आएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू ऊपर आएगा 6 और नीचे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 5 + 1 6 आएगा और यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और ये हो जाएगा x + 1। अब देखिए इसमें ये से ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 1। यहाँ से ये आएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू ये x + 1 हो जाएगा। इसको इधर ले जाते हैं y को और 1 को इधर ले जाते हैं तो ये -1 इज इक्वल टू x माइनस वाई। यहाँ से x माइनस वाई पहले लिख सकते हैं इस साइड में और इधर आ जाएगा -2। तो ये आ गई हमारी लाइन ए बी की इक्वेशन। अब देखिए ये लाइन ए बी की इक्वेशन आ गई और जो गिवन लाइन है वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये लाइन इस लाइन को एक पॉइंट सी पर इंटरसेक्ट कर रही है, उसके हमको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो इन दोनों लाइनों को हम सॉल्व करके पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। से दिस इज 1 और दिस इज 2। इन दोनों को ऐड कर देते हैं। यहाँ पे ये कट जाएगा तो यहाँ से ये 2x आ जाएगा और 2x इज इक्वल टू 2। यहाँ से x की वैल्यू आएगी 2/2 और ये हो जाएगा 1। तो x की वैल्यू 1 आ गई। x की वैल्यू 1 हम एक इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो ये आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 1 यानी 3। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे आ गए। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी c के कोऑर्डिनेट्स। तो x कोऑर्डिनेट तो 1 है, ये x की वैल्यू 1 आई है और y की वैल्यू 3 आई है। तो ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया C। अब देखिए हम ये निकालेंगे कि ये पॉइंट C जो है वो लाइन ए बी को किस रेशो में, ये पॉइंट आ गया C, ये पॉइंट C लाइन ए बी को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। इसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता चल गए हैं।
तो देखिए करते हैं इसको, सेक्शन फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे। देखिए अब यहाँ पर एक सेक्शन फार्मूला लगाते हैं। सेक्शन फार्मूला हमको मालूम है, देखिए इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हम कैसे निकालते हैं। तो यानी ये जो 1 है, 3 ये होता है, ये m है, m की मल्टीप्लाई करते हैं इसमें। फार्मूला मैं पहले लिख देता हूँ, mx2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। और जो दूसरा है ये पॉइंट यहाँ से आएगा my2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। तो ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है सेक्शन फार्मूला से हमने। अब देखिए यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ से देखिए m और x2 जो होगा वो ये है 5 इंटू 5 प्लस n, और x1 होगा माइनस का 1 अपॉन m प्लस n। यहाँ से आ गया m इंटू 7, ये y2 है, प्लस n इंटू 1 अपॉन m प्लस n। आगे देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 1 इज 3 आएगा यहाँ से, और ये इसको हम, ये आ गया यहाँ से 5m माइनस n अपॉन m प्लस n, और ये आएगा 7m प्लस n अपॉन m प्लस n। तो ये हमारे सेक्शन फार्मूला से ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब ये x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट से के इक्वल रख लेते हैं, या y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के इक्वल रख लेते हैं, और रेशियो निकालेंगे यहाँ से 1 को हम रखते हैं इक्वल x कोऑर्डिनेट के। तो 1 इज इक्वल टू 5m माइनस n अपॉन m प्लस n। m प्लस n को इधर की तरफ ले जाते हैं, तो देखिए ये हो जाएगा m प्लस n इज इक्वल टू 5m माइनस n। m को इधर ले जाएंगे और n को इधर लाएंगे, तो ये होगा n प्लस n इज इक्वल टू 5m माइनस m। यहाँ से देखिए क्या आएगा, ये 2n इज इक्वल टू 4m। 4m को इधर ले लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं इसको, इज इक्वल टू 2n, n से डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे, और 4 से इधर डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ गया 2/4। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 1/2। तो m अपॉन n आ गया 1/2। इसका मतलब जो रेशो है वो हो गई m/n की जो रेशो है वो आ गई हमारी 1:2। यही हमको निकालना था, यानी ये हो गया आंसर।